वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस पेपर की। क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस पेपर की बात करते हैं जो 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जी। ये जो पेपर है पॉलिटिकल का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये पेपर पूरा देखना। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, हम प्रश्नों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, रूस की क्रांति कब हुई थी। दूसरा है, यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा कौन सा देश है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जैविक हथियार संधि कब हुई थी। आवर कॉमन फ्यूचर सीड्स बैटलेट रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कब हुई थी। शिमला समझौता कब हुआ था। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर सरकारी सरकार का गठन हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। यानी पेपर थोड़ा इजी है। भारत पाक के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये चार ऑप्शन, इनमें से आपको उत्तर लिखना है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पंजाबी भाषा साहित्य पत्रिका नागमणि के संपादनकर्ता कौन है। और एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ, ये रेगिस्तान वाला प्रश्न बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये रेगिस्तान वाला प्रश्न है, ये देख लेना। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न, फोर्थ प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये हर पेपर के अंदर आती है। 5वें क्वेश्चन है, ये देख लेना गौर से। छठा प्रश्न है, ये 7वां है। फिर लगत्रात्मक प्रश्न की बात करते हैं, 1 नंबर वाले की। बर्लिन दीवार किसका प्रतीक है। लिट्टे का पूरा नाम लिखना है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। भारत में नई आर्थिक सुरक्षा के सुधारों की शुरुआत कब हुई थी। सांझी संपदा से आप क्या समझते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था। नियोजन से आप क्या समझते हैं। आए राम गया राम जुमले का संबंध किससे। आया राम गया राम। आंसू का पूरा नाम क्या है। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। ठीक है। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं। भारत चीन सहयोग में कोई दो बिंदु लिखिए। पाकिस्तान लोकतंत्र में कौन सी कठिनाई है। विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखनी है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, इसकी उद्देश्य क्या है। नेहरू विदेश नीति संचालन स्वतंत्रता एक अनिवार्य संकेतक क्यों माने जाते। कोई दो कारण, इनको मिलाना है 10वें प्रश्न के अंदर, मेल करना है। ठीक है। फिर आए, गैर कांग्रेस से आप क्या समझते हो। मार्च 1974 में बिहार छात्रों सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। छात्रों द्वारा यह आंदोलन कहाँ चलाया गया, कारण बताना है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में विवादग्रस्त होने का क्या कारण है। कोई 2 कारण बताने हैं। ठीक है। 1980 के दशक में आखिर सालों में भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव, इनमें से किन्हीं 2 बदलावों को लिखना है। क्या सांप्रदायिकता और जातिगत राजनीति देश की जड़ें खोखली हुई है। यदि हाँ तो कोई 2 तर्क बताने हैं। फिर सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका लिखनी है। दक्षिण एशिया देश में राष्ट्र संघों का आसनिया पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ विकास क्रम में उसकी स्थापना का वर्णन करना है। ये बताना है। दोनों में से एक करना है आपको। क्या आपके अनुसार मतानुसार आजादी इसमें कांग्रेस की तरंगे सामाजिक गठबंधन सकल आख्यातार हो चुकी थी। यदि हाँ तो तर्क दीजिए। यदि मतानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ये बताना है। क्या जून 1975 को घोषित आपातकाल में कोई सबक लेना चाहिए। यदि हाँ तो बताइए। जनता पार्टी 1977 में इस आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्तियां क्यों गई, अपने विचार बताइए। ये आयोग क्यों भारत के अंदर लागू हुआ था। सेक्शन डी की बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। भारत जैसे देशों का विलय सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश बताइए। वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करना है और वैश्वीकरण प्रभावों का विस्तार से वर्णन। भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। देख लेना, ये प्रश्न है जो मानचित्र के अंदर आपको शो करने हैं। ठीक है। ये था क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर।